तो मैं पुनः उपस्थित हूँ कविता एक आशीर्वाद की सरल व आसान व्याख्या लेकर के। मल्हार कक्षा 8 से यह कविता ली गई है और इस कविता को, इसके भावार्थ को, इसकी व्याख्या को मैंने बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया है। कविता के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं दुष्यंत कुमार जी के संक्षिप्त परिचय से। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में 30 सितंबर 1975 को हुआ था। दुष्यंत कुमार आरंभ में परदेसी अनुरागी उपनाम से कविता करते थे। इनका पूरा नाम दुष्यंत नारायण त्यागी। सबसे महत्वपूर्ण, इनका पूरा नाम क्या था? दुष्यंत नारायण त्यागी। आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। जैसे पूरा हिंदी साहित्य यह जानता है कि दुष्यंत कुमार की गज़ल अपने आप में अलग और हटकर हैं, इसलिए इनको गज़ल सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है सूर्य का स्वागत, बहुत ही फेमस इनकी रचना रही। छोटे छोटे सवाल, यह एक उनका उपन्यास है। आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप, बहुत ही अच्छी कविता है। यह एक कंठ विष पाई, एक यह नाटक है, काव्य नाटक। आंगन में एक वृक्ष, साये में धूप। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कविता के बारे में हम जानते हैं कविता में क्या बताया गया है। यह कविता एक प्रेरणादायक आशीर्वाद है जो बच्चों को बड़े सपने देखने, भावनाओं से यथार्थ की ज़मीन पर उतरने, संघर्ष करने, खुश रहने, प्रेरणा लेने और आत्मनिर्भर बनने का सुंदर संदेश देती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यह कविता छोटे से बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप उनके संघर्ष, उनके प्रेरणा, उनकी आत्मनिर्भरता और जीवन की ऊंचाई को छूने की प्रेरणा देती हैं। आशीर्वाद, ब्लेसेस देती हैं। एक छोटा सा बच्चा जब आगे निकलता है तो हमें उसे मोटिवेट करना है, हमें उसे फीडबैक देना है, हमें प्रेरणा देना है, जिससे कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो कविता शुरू होती है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। शाब्दिक अर्थ मैंने दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए। हम सीधे व्याख्या पे आते हैं। कवि बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है। कवि क्या कर रहा है? कवि हमारा बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आशीर्वाद। कवि आशीर्वाद दे रहा है कि उसके सपने छोटे ना हों, बल्कि इतने बड़े हों कि वह अपनी कल्पनाओं की ऊंचाई तक पहुंच सके। जैसे कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा और वह पूरा भी किया, वैसे ही सपना बच्चे भी देखें, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, डॉक्टर या कुछ भी बनने का। तो कहने का तात्पर्य है कि कवि यह बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं में, अपने ड्रीम में, अपने सपनों को ऊंचाई तक पहुंचा सके। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। भावना, कल्पना, संवेद, भावुकता, और ये तो आसान शब्दार्थ हैं, इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। केवल भावनाओं और कल्पनाओं में ही न रहो, केवल सपने ही नहीं देखना है, केवल फीलिंग्स में ही अनुभूति नहीं करना है, केवल संवेदनाओं में ही अपने सपनों को नहीं रखना है, उसे धरातल की सच्चाई पे उतारना है और ज़मीनी हकीकत को भी समझना है। अब ज़मीन की सच्चाइयों को समझो और आगे बढ़ो। अर्थात यहाँ पे बहुत ही संघर्ष है। संघर्ष करके अपने ड्रीम को, अपने सपनों को, अपने कल्पनाओं को साक्षात प्राप्त कर। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एक बच्चा कहे
मैं एक दिन बड़ा होकर अभिनेता बनूंगा, तो उसे सिर्फ सपने देखने से आगे बढ़कर अभिनय सीखने, मेहनत करने और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो केवल ख्वाब नहीं देखना है, केवल सपने नहीं देखना है, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए मेहनत भी करना है, तैयारी भी करना है। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। चांद तारों सी बहुत ऊंची और मुश्किल चीज़ें, अप्राप्य जिन्हें पाना कठिन है, सच्चाइयाँ वास्तविकताएं, रूठना मचलना, जिद करना, हठ करना, बार बार मांगना। जो चीज़ें मुश्किल लगें उन्हें पाने की जिद और कोशिश करो। सिर्फ आसान चीज़ों से संतुष्ट मत हो। हमारा कवि बच्चों को यह संदेश दे रहा है, यह कहने का प्रयास कर रहा है कि मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। जो मुश्किल लगे उसे और प्राप्त करने का प्रयास करना है, जिद करना है और ट्राई अगेन टू अगेन, बार बार कोशिश करना है। आसान चीज़ें तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। और हे बच्चों, आप आसान चीज़ें पा करके संतुष्ट मत होना। तुम्हें मुश्किल चीज़ों को प्राप्त करना है, जैसे कल्पना चावला ने, जैसे नीरज चोपड़ा ने, जैसे पीवी सिंधु ने प्राप्त किया, वैसे ही आपको भी कठिन से कठिनतर चीज़ों को प्राप्त करके तब संतुष्ट होना है। जैसे एक बच्चा आईएएस अफसर बनना चाहता है, यह कठिन लक्ष्य है, लेकिन अगर उसमें मचलने यानी लगातार प्रयास करने की जिद है तो वह एक दिन जरूर सफल होगा। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, और अगर कोई बच्चा बनना चाहता है तो कंटिन्यूअस प्रयास करना है, लगातार मेहनत करना है, और लगातार मेहनत से उसे सफलता जरूर मिलेगी। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सर पर पड़त निशान। तो प्रयास करने से पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, खुलकर जीवन जीना, मुस्कुराएं, प्रसन्न रहना, गाएं, जीवन में उत्साह बनाए रखना। जीवन को बोझ न समझो, हर परिस्थिति में खुश रहना और मुस्कुराना सीखो। जब तक जीना है तब तक हंस करके जीना है। कोई बर्डन, कोई भी दुख, कोई तकलीफ़ को लेकर के नहीं जीना है। परिस्थिति को खुशनुमा बनाना है और हमेशा मुस्कुराना है। जिस दिन ऐसा हम करेंगे, यह जीवन हमारे लिए बोझ नहीं लगेगा, यह बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे स्कूल में कठिन परीक्षा के बावजूद बच्चा मुस्कुराता है और गुनगुनाते हुए पढ़ाई करता है, यह सकारात्मक सोच का प्रतीक है। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए उंगली जलाएं। दिए दीपक यानी कि सफलता का प्रतीक, रोशनी उजाला सफलता का प्रतीक, ललचाना प्रेरित होना पाने की इच्छा, औली या उंगली दीपक का प्रतीक है, जलाना खुद की सफलता की शुरुआत करना। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करना है, जेलसी नहीं होना है कि उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, वो जल्दी नौकरी पा गया। प्रेरणा लो, उनसे क्या करना है, सीख लेना है और उनकी तरह हमें मेहनत करना है ताकि तुम्हारा दीपक जल सके, ताकि तुमको भी लोग पहचान सकें। कोई दोस्त क्लास में अव्वल आता है, अव्वल प्रथम आता है, उसे देखकर मायूस नहीं होना है, बल्कि खुद मेहनत करो और अपनी सफलता की रोशनी जलाओ। तुम्हें ये अपने आप मेहनत करके यह प्रतीति कराना है या सफलता को प्राप्त करना है। जेलसी करने से सफलता नहीं मिलेगी। ईर्ष्या करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रेरणा लेना है, उनसे कुछ सीखना है, उनकी मेहनत से सीखना है, उनकी तरह मेहनत करके हमें भी सफल होना है। अपने पाँवों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने, किसी के सहारे न रहें। दूसरों पर निर्भर न रहो, मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो और अपने दम पर आगे बढ़ो। बैसाखियों के सहारे चलना एक मूर्ख का काम है। आपको मेहनत करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल
आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई लेवल पे होना चाहिए और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस करना भी ज़रूरी है। अपने ऊपर जब भरोसा करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता कदम चूमेगी। एक बच्चा अपने छोटे से व्यवसाय से खुद की पढ़ाई का खर्चा उठाता है, यह आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। एक बच्चा जो पढ़ता भी है और एक छोटा सा अपना दुकान भी चलाता है और दुकान से अपने बुक का, अपने कलम का, अपने बैग का, अपने क्लास का खर्चा वहन करता है, मतलब वह आत्मनिर्भर है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो हमें भी क्या करना है विद्यार्थियों, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, यह पंक्ति दोबारा दोहराई गई है ताकि फिर से आशीर्वाद दिया जा सके एक नए जोश, नई प्रेरणा के साथ कि जाओ, मेरा यह आशीर्वाद है कि तुम्हारे स्वप्न बड़े हों, अर्थात तुम बड़ी ऊंचाई को छुओ, जल्दी तुम्हें सफलता मिले, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा ब्लेसेस है। तो पूरी कविता में बच्चों को मोटिवेट किया गया है, प्रेरणा दिया गया है कि सफलता पाने के लिए मेहनत करना है और जो मेहनत पा करके सफलता प्राप्त कर लिया है उनसे ईर्ष्या नहीं करना है, उनसे प्रेरणा लेना है, उनकी मेहनत से सीखना है। सपना हमेशा देखना है, लेकिन सपने को साकार करने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, अनवरत कोशिश करते रहना चाहिए और एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। प्रयास यह भी करना है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट न रहें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें। विद्यार्थियों, सबसे बड़ा ज़रूरत है धैर्य की, दूसरा आत्मनिर्भरता की। कोई सफलता आपको रोक नहीं पाएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो आपको न मिले, केवल कॉन्फिडेंस लेवल और आपका मेहनत ज़रूरी है। तो मेरा यह ब्लेसेस है, हमारे कवि का भी यह आशीर्वाद है कि आप ज़रूर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आपके स्वप्न, आपके ड्रीम बड़े हों और उस लक्ष्य तक जाइए, यह हमारा कवि आशीर्वाद दे रहा है। तो कविता यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह व्याख्या कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और कोई सुझाव हो तो आमंत्रित है, उस सुझाव को मैं स्वीकार करूंगा और आगे भी अच्छा करने का प्रयास करूंगा। विद्वत जनों से भी निवेदन है, आप भी ज़रूर सुझाव दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा और मेरा उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद।